आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे कोरोना वॉरियर्स का धरना इस समय एकता विहार में जारी है, लेकिन इस बीच कुछ नया हुआ है। नया ये हुआ है कि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और क्या कुछ सीएम ने कहा है कोरोना वॉरियर्स को, उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास है और मैं उधम सिंह नगर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़िला है वहीं का निवासी हूँ। तो राम भाई बताइए, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है? कहाँ मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? देखिए, यहाँ तो हम लोग लगातार जो है अनशन कर रहे हैं और जो इनके जो पीए हैं उन्होंने भी, दलवीर सिंह दानू जी, उन्होंने भी मिलवाने का वादा किया था लेकिन नहीं मिलवा पाए। और भी एसडीएम सर ने भी मिलवाने का वादा किया था, नहीं मिलवा पाए। लेकिन हमें सूचना मिली कि वो अपने घर जा रखे हैं। घर पे प्रॉपर मैं पहले भी मिल चुका हूँ कई बार, तो घर पे मुलाकात हो जाती है, चाहे चलते चलते हो लेकिन घर पे मुलाकात हो ही जाती है। तो हम लोग यहाँ से 400 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ से गए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। वहाँ हमने उनसे मुलाकात की, अपनी समस्या रखी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि देखिए, महामारी के दौरान आप लोगों को रखा गया था लेकिन कोई परमानेंट तौर पे नहीं रखा गया था। अब महामारी ख़त्म हो गई, अब किस बेस पे रखें। तो हमने उनके सामने बात रखी कि सर, आप लोग जो है भर्ती कर रहे हैं आप लोग, और अभी भी करीब 4000 के करीब पद खाली हैं, उनमें आप बाहर की भर्तियां कर रहे हैं। तो पहले वरीयता हम कोविड वालों को दो, पहले 688 लोग हैं, पहले उन्हें लगा लो, बाकी 4000 आपके पास पद हैं, आप दूसरों को लगा लो, क्योंकि आपने इंटरव्यू बेस्ड रखना है, इंटरव्यू बेस्ड रखना है। अब इससे बड़ा इंटरव्यू तो कोई होगा नहीं कि 3 साल कोरोना महामारी में जो है किसी ने काम किया हुआ है तो उसे कुछ अलग से इंटरव्यू देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें उसको पता है, उसको नहीं पता है। इंटरव्यू के बेस पे तो मतलब कुल मिला के अलग कर दिया जाएगा, दूसरे लोगों को रख लिया जाएगा बाहर के। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो भी रखे जाएंगे, जो जिला सेवा योजना हमारे नई आउटसोर्स एजेंसी बनी है उससे रखे जाएंगे। लेकिन उसमें भी अभी दुविधा ये है कि उसमें भी जो है हमें जो जानकारी मिल रही है कि बीच में कोई कंपनी का टेंडर डलेगा, उसके बाद वो चीज़ें शुरू होंगी। उसमें भी मतलब सरकारी एजेंसी बनाई है लेकिन उसके बीच में भी दलाल जो है उसमें डाला जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है, हाथ खड़े कर दिए, फिर इसका मतलब कि जब वो कह रहे हैं कि केवल कोरोना काल में रखा था, अब कोई आधार ही नहीं है आपको रखने का। हाँ, इस विचार पे मैंने, जब सर ने मेरे से ये सब कहा तो मैंने सर को ये भी कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि सरकार की तरफ से किसी भी कोविड कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। सभी का जो है समायोजन की हम लोग नीति बना रहे हैं और सभी का समायोजन हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में करेंगे। तो इतना भी मैंने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, चलो चलो देखते हैं। किसने कहा था? ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, बाकायदा हमारे पास उनका वीडियो भी है स्वास्थ्य मंत्री जी। कब बोला था ये स्वास्थ्य मंत्री? ये 2022 में बोला था, जब हम लोग 2022 में बाहर हुए थे। और मौखिक रूप से जो है कई बार आश्वस्त किया गया है। हमारे पास सब सबूत हैं कि आप लोगों का समायोजन हम लोग करेंगे। अभी आप लोगों को जो है 6 माह का विस्तार दे रहे हैं आउटसोर्स एजेंसी से। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं वहाँ आप लोगों को समायोजित कर लेंगे हम स्वास्थ्य विभाग से। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमारे पास पद बहुत हैं। सचिव जी ने भी कहा था कि पद हमारे पास बहुत हैं, समायोजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, उनके बयान के बावजूद हम लोग जो है यहाँ इस स्थिति में यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी कल जो है टिहरी ज़िले में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं कोविड कर्मचारियों की, 35 लोगों की नियुक्ति हुई है उपनल के माध्यम से। वो मेरे पास है, फ़ोटो है किसके पास? तो खाली टिहरी ज़िले में कल 35 लोगों की नियुक्ति हुई है। उसमें भी जो उपनल से लगे हुए थे उन्हें लगा दिया गया है, बाकी को बोला गया है कि आप लोग टीएनएम से थे तो अभी टीएनएम का टेंडर ख़त्म हो रहा है, फिर बाद में सोचेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। मतलब हर जगह ज़िले, एक एक ज़िले को एक तो आप लोग कर रहे हैं और उसमें भी आपस में उन लोगों को इस तरह से बांट दिया गया है। सबको तोड़ने का काम जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है कि आधे यहाँ से तोड़ लो, आधे वहाँ से तोड़ लो, धरना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए, इस समय धरना चल रहा है और हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट भी इस समय यहाँ पर मौजूद है, समर्थन देने आए हैं। सर, लंबे समय से कोरोना वॉरियर्स का यहाँ पर धरना चल रहा है। वो विषम काल था जब कोरोना चल रहा था, उस समय यही लोग थे जो, हम लोग तो घरों में कैद थे, इन्होंने आकर अपनी नौकरी की थी। आज सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो मुख्यमंत्री ने आज बता रहे कि कल बातचीत हुई, सीएम ने कह दिया कि साहब वो तो कोरोना काल था तब हमने रखा था, अब हमारे पास कोई आधार है ही नहीं, हम आपको कैसे रखें। यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की जवाब देगा, नकारात्मक सोच का व्यक्ति होगा तो प्रदेश कैसे। ये प्रदेश के बच्चे हैं, इन्होंने उस समय जब कोई नज़दीक नहीं जा रहा था मरीजों का, उस समय
परिवार के लोग नहीं जा रहे थे, तब ये अपनी जान को हथेली पर रखकर सेवा कर रहे थे। उनके साथ बाद में बात हुई, इन लोगों ने, मैंने ही बात की, डायरेक्टर से बात की कि रखेंगे, हाँ वैकेंसी निकल रखे। मुझे खुद आश्वासन दिया था, अब पता लगा कि उनको रखा, अब मना कर दिया, फिर ये धरने बैठा। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उन्होंने पहले भी लंबा संघर्ष किया और सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, जहाँ सरकार कह रही वैसा कर भी रहे हैं। तो अगर ऐसा मुख्यमंत्री लेवल पे बात है तो बहुत ही चिंता की दुखद स्थिति है। वह उस प्रदेश को मारने लग रहे, घोटने लग रहे, इतनी लूटमार हो रही। केवल सरकार खनन में और उसमें भू माफियाओं के चंगुल में फंसी है, दूसरा काम नहीं। उन्होंने कर्मचारी हैं, इन्होंने योगदान दिया है, इन्होंने उस समय लोगों की जान बचाई है। ये तो नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, मॉरल ड्यूटी व्यक्ति कुछ होती है, नियम कानून अपनी जगह होते हैं, लेकिन मेरी नैतिक ड्यूटी समाज के प्रति है, इनके प्रति है, गरीब के प्रति, हर एक के प्रति है। लेकिन उसको मुख्यमंत्री भूल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का तो कहने का, वो तो कमिश्नर को दलाली के अलावा कुछ काम नहीं है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमने के अलावा दूसरा काम नहीं है। क्या दुर्दशा अस्पतालों की हो रही। अरे जब अस्पतालों में वैकेंसी हैं, मरीज पड़े देखने वाला नहीं है, इनकी सेवाओं का लाभ लो, अनुभवी हैं, इन्होंने उस समय इतने अपने जान जोखिम में डालकर सेवा की, तो नैतिक जिम्मेदारी भी। और सरकार क्या, सरकार को तो चाहिए पद, कैरियर पर्सन नहीं है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे डीजी ने खुद कहा था कि हम पद सृजन कर रहे हैं और इनके विचार करेंगे, इनको रखेंगे, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ये बात हुई थी। पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर किया, तब सरकार ने आश्वासन दिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है जब ये दोबारा धरने बैठे। मैं भी ये समझा बहुत दिन से, मैंने कहा शायद ये समायोजन हो गया होगा इनका, लेकिन बहुत गंभीर चिंता का विषय है। तो ये प्रदेश जा कह रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आंदोलन की आग में धकेलने का काम प्रदेश कर रही है। कोई प्रदेश में कोई कर्मचारी का, पलायन का, रोजगार का, कहाँ गए तुम्हारे वो जो करोड़ रुपए इकट्ठा किया तुमने भर्ती घोटालों में? भर्ती घोटालों में करोड़ रुपए इकट्ठा किया, कहाँ गया वो? कोई दलालों ने थोड़ी कहा है, उसमें सरकार के मंत्री और अफसर तो इन्वॉल्व थे, तभी तो इतना बड़ा घपला और रद्द किया। उन बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा। अरे दोबारा रखो जो वैकेंसी प्रदेश में है। और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा महकमा कि जहाँ की वैकेंसी हैं उनको तत्काल भरा जाना चाहिए, वहाँ रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। मरीजों के इमरजेंसी सेवाएँ होती हैं, उस दृष्टिकोण से काम करना पड़ता है। तो सरकार ये तो बताए रोज़गार के लिए कर रहे हैं हम लोग, बेरोजगारों को दूर करने। अब हाई कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करो या समान कार्य का समान वेतन, बड़ा स्पष्ट आदेश है। दुर्भाग्य ये कि इस प्रदेश की निकम्मी सरकार किसी प्रदेश में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम अपने कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों का न तो रेगुलर करेंगे न वेतनमान बढ़ाने की स्थिति में है। तो जिस सरकार की ये सोच, मैं कह रहा इतिहास है हिंदुस्तान में, कहीं नहीं ऐसा हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से बात की थी, एक ज्ञापन ले गया था कि भाई साहब मैं जरा जल्दी मैं दोबारा विचार करूँगा इस पर। मैंने यही डिमांड रखी थी रेगुलाइजेशन की, संविदा कर्मचारियों की। 2-3 डिमांडों पर बात हुई थी और पुरानी पेंशन की। अरे सब राज्यों ने पुरानी पेंशन दे दी, राज्य का मामला, मुख्यमंत्री को यही पता नहीं। वो कह रहा है दिल्ली से अनुमति लूँगा। अरे राज्य का मोहरा रिजाइन दे देना जब तुम्हें पता नहीं अपने अधिकारों का। हिमाचल ने कैसे कर दी, छत्तीसगढ़ ने कैसे कर दी, राजस्थान ने कैसे दे दी पुरानी पेंशन कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सेवा के। तो इस तरह से ये तो हवा में चल रहा है। कौन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी इसको चला रहे। तो बहुत स्थिति, न तो किसानों के हित की बात, बेरोजगारों के, न नौजवानों की, न महिलाओं की, दलितों की, शोषितों की, कोई काम प्रदेश में होने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुखद चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। देखिए इस समय पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं तमाम जो कोरोना वॉरियर्स है। अब दिक्कत ये है कि जब मुख्यमंत्री इस बात को कह देंगे कि जब कोरोना काल था तब भी विषम परिस्थिति थी, उस वक्त जब उस समय उनको रखा गया था, तो क्यों नहीं उस समय उसके बाद कैसे रख लें? आप कोई आधार ही नहीं है। ये क्या एक बयानी, किसका बयान है? स्वास्थ्य मंत्री जी का। इसमें सबका समायोजन होगा, सबका समायोजन हो रहा है कह रहे हैं, और कोविड में लगे हुए कोई नहीं हटाया जाएगा। ये चीज़, ये बयानबाजी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये बातें कही हैं यहाँ पर? ये कोरोना में लगे थे जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। महामारी के समय में उन लोगों ने मानव सेवा की है और बहुत जान के जोखिम लेके उन्होंने लोगों का इलाज किया है। हमारी सरकार ने सबको, जितने भी लोग लगे थे, जो 1400 तो थे पदों के सापेक्ष में, उनको हमने कह दिया कि उनको नौकरी लगाने के लिए 2 जी स्वास्थ्य महानिदेशक को भी आदेश कर रखे है और चिकित्सा स्वास्थ्य को भी आदेश कर रखा है। जो अधिसंख्यक थे उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की समिति बनाई थी, उसका भी आदेश हो गया है कि उन सबको जो है समायोजन करना है और जहाँ जहाँ पद खाली होंगे वहाँ लगाया जाएगा, जहाँ पद खाली होंगे वहाँ लगाया जाए। चलिए, तो ये स्वास्थ्य मंत्री का वो बयान था जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी का समायोजन होगा,
लेकिन अब इतने लंबे समय बाद मुख्यमंत्री ने साफ ये कह दिया कि अब कोई आधार ही नहीं है, हम आपको कैसे रखें। जैम के माध्यम से अब सभी को अप्लाई करें और ये उन तमाम जो लोग अब जिनको सरकार रखने जा रही है उनके साथ कम्पीट करेंगे। लेकिन सवाल यहीं पर आकर खड़ा होता है कि जिन लोगों ने उस विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी, क्या कोरोना वॉरियर्स के लिए इतनी वरीयता सरकार नहीं रखेगी कि कम से कम पहले उनके पदों को भर दिया जाए, उनसे पदों को भर दिया जाए, बाकी आप किसी को भी नौकरी दे दे। अब ये मांग कोरोना वॉरियर्स की है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।